बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग के साथ चिकन की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको खाने के लिए लोग अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं। हालांकि इसको घर में बनाना बेहद आसान है। सिर्फ 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है और इसको बनाने के लिए ना तो हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई टमाटर वगैरह। तो चलिए बिना टाइम ज़ाये के इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। कोशिश किया करें कि जब भी चिकन इस्तेमाल करें उसको पहले नमक और सिरका लगाकर अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इस तरह से जो चिकन के अंदर एक स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सिंपल से इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम चिकन के हिसाब का नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर डालेंगे और 1 खाने का चम्मच लेमन जूस डालेंगे। आप इसकी जगह पर सफ़ेद सिरका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हम किचन काउंटर पर छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मसालों के साथ इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है कि आप इसको एक बार जब ट्राई करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और इसमें 1/4 कप घी शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और हाई फ्लेम पर चिकन को पकने देंगे। इस तरह से जो चिकन का पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये अच्छे से पक भी जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमें चिकन को हाई फ्लेम पर पकाना है, जब तक कि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर देखें चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें आधा कप दही शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि चिकन के अंदर जो दही का पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। यहाँ पर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इससे चिकन के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाएगी। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे और इसको हाई फ्लेम पर इतनी देर पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी थोड़ी सी थिक ना हो जाए। चिकन से आपने कोरमा और कढ़ाई वगैरह तो अक्सर बनाई होगी, लेकिन एक मरतबा आपने मेरे कहने पर इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हमेशा चिकन को इसी तरीके से बनाएंगे। और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 1 पैकेट चने के 200 ml फ्रेश क्रीम, जो कि इस डिश का मेन इंग्रेडिएंट है। अगर आपके घर में कोई दावत वगैरह है तो आप इस रेसिपी को अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। इंतहाई कम टाइम में बनने वाली ऐसी रेसिपी है जिसका जायका बहुत ही लाजवाब है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मलाई हांडी बिल्कुल तैयार है। चिकन मलाई हांडी बनाते वक़्त अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि सफ़ेद मिर्च की जगह उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से वो टेस्ट नहीं आता जो आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलता है। क्योंकि सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च दोनों के टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। और सफ़ेद मिर्च भी आपको ईज़िली उसी शॉप से मिल जाएगी जहाँ से आप लोग गरम मसाला वगैरह ख़रीदते हैं। इससे पहले भी मैं चिकन की काफ़ी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकती हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।